अभी ये एसआईआर में डेटा निकल गया तो ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज हाई हो गया। लोगों को समझ में आ रहा था जो लो मार्जिन का सीट था वो 50-60 बूथ जो है उसको लूटा जाता था, 100-150 करके लूटा ले तो वो लो मार्जिन का सीट ऑटोमेटिकली टीएमसी के तरफ आ जाते थे। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल दीजिए या ऑपोजिशन पार्टीज वो ये माहौल नहीं बना पाया कि लोग अपने वोट अपने दे पाए। ये 2026 का चुनाव जो आए, लोग उत्सवों के माहौल में आए और वोट दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी में अगर वो दानव को मैं हरा सकता हूं तो अगली बार मैं मेरे मर्जी माफिक मैं वोट डाल सकते हूं। मेरा वोट ही मैं नहीं डाल सकता तो कैसे आपको जनता का जो असली रीजन है वो ईवीएम में रिफ्लेक्ट होते देखा देंगे। इसलिए 2021 में 2024 में आपको संदेश खाली का इफेक्ट नहीं दिखा दिया। अभी 2026 का इलेक्शन पर 2 सीट है, संदेश खाली है और हिंगोलगंज है, जहां पर भाजपा जीत सकती है। बाकी 5 में भर भर के मुस्लिम वोटर है तो ऑटोमेटिकली वो 5 सीट तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल का डेटा आ रहा है वहां पर दिख रहा है 1 या 2 सीट जो तृणमूल की तरफ जा सकता है। बाकी भाजपा तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीएमसी को भी नहीं मिलेगा। शायद वो आईएसएफ की तरफ जा सकता है, शायद वहां पर सीपीएम की तरफ जा सकता है। तो इसके मतलब ये हो गया कि हिंदू वोट जो है उसका गुस्सा है, उसका जीने मरने का ये युद्ध है तो वो भाजपा के पास जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट जो कंसोलिडेट हुआ था, क्योंकि ममता बनर्जी ने डराए थे कि यहाँ पर भाजपा आ जाएंगे तो आपको इंडिया से निकल के बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो वाला मुद्दा इस बार नहीं चला, उसमें स्प्लिट हुआ और उसका फैसिलिटी कांग्रेस हो, बाम हो, आईएसएफ हो, इन लोगों को मिलेंगे। तो ममता का जो अपने वोट थे, अपने वोट बैंक जिसको उन्हें दुधेल गाय बोलते थे, मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो स्प्लिट हुए दिखते हुए नजर आ रहा है। ऊपर से जो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि है, मुस्लिम वोट में भी स्प्लिट है और हिंदू वोट कंसोलिडेटेड है। और अगर आप ये जो कह रहे हैं तब तो फिर जो मेड्राइव का आकलन है उससे ज्यादा बड़ी ये विक्ट्री होगी और फिर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी के हक में। मैं 2 और रीजन की बात कर लेती हूँ, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता की। जरा बिग स्क्रीन पर आप लेकर आ जाइए दोनों आंकड़ा, और यहाँ पर किस तरीके से पोल परसेंटेज बढ़ा है उसे देखना होगा। क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है वहां पर तो आप देखिए वहां पर तो पोलिंग परसेंटेज हर बार बढ़ता था, इस बार भी वहां पर बढ़ा है। पहले आप ये देखिए 1977, 2011 और 2026 का ये 3 आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस की जगह जब लेफ्ट की सरकार आई तो वोटिंग प्रतिशत 4.47% कम हुआ था और सरकार बदली थी, ममता बनर्जी की सरकार आई 2011 में, जब ममता सरकार ने 2.36% अधिक वोटिंग कराकर यहां पर सत्ता में वो काबिज हुई। हालांकि इस दौरान वोटिंग का ट्रेंड अलग दिखाई दिया। 1977 में 1977-72 के मुकाबले अगर आप यहां पर वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो कुछ मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन 2026 में आप देखें अचानक से इसमें अपसर्ज जो दिखाई दे रहा है, मतदाताओं का जो उत्साह दिखाई दे रहा है, 2021 से 7.67% अधिक 2026 में मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब जरा वो 2 और रीजन की जो मैं बात कर रही हूं, एक तो साउथ रीजन की बात कर रही हूं, वो जरा हमारे सामने रख दें। एक और आंकड़ा है साउथ रीजन, दक्षिण 24 परगना, ये इन क्षेत्रों की मैं बात कर लेती हूँ। डेटा कुछ मेरे पास है, मैं उसी के आधार पर ये चर्चा कर लेती हूँ। सज्जन जी, ये तो हमने देखा ही कि चाहे वो फाल्टा हो, चौरंगी हो, श्यामपुकुर हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर हम जानते हैं कि टीएमसी का ये मजबूत गढ़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से एक फाल्टा को अगर छोड़ दे जहां पर माइनस में गया है वोट परसेंटेज, आप बाकी उन इलाकों की बात करें जहां पर 20%, 28%, 29% मतदाता अधिक बाहर निकला है वोट करने के लिए, तो मुस्लिम मतदाता तो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर वोट डालने के लिए निकल ही रहा था। इस बार हिंदू मतदाता भी बढ़ चढ़कर बाहर निकला है, तभी वो 28-29% तक बढ़ा है। बिल्कुल, आप देखिए आप कोलकाता के ही देख लीजिए, उसमें जो एंटले है, चौरंगी है, बेलीगंज है वगैरह, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे जो हिंदू वोटर्स हैं या बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन वोटर्स हैं इन पॉश एरियाज।